हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल शो जिसका नाम है स्पाइस इट अप विद तन्वी। मैं हूं आपकी होस्ट तन्वी मल्हारा। आज मेरे समक्ष एक ऐसे इंसान है जिनकी कद लंबी है, उनका स्टैचर विशाल है, उनका जितना लंबा हाइट है उससे ज्यादा लंबा उनका करियर है, कंट्रोवर्सीज है, बट आई एम श्योर ही हैज द बिगेस्ट ऑफ हार्ट्स। गिव इट अप फॉर विशाल, लेडीज एंड जेंटलमैन। और आपका नाम भी विशाल है, लंबे भी हो ना? बिल्कुल, विशाल आदित्य सिंह। विशाल आदित्य सिंह। पता ना, अमित जी के बोलते थे विजय दीनानाथ चौहान। आपकी आवाज भी अच्छी है। बिल्कुल, हाँ। आप तो थैंक यू सो बनने मच। का सोचा आपने कभी? जब लड़के बड़े हो रहे होते हैं ना और थोड़े वो उनको लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो बहुत कुछ सोच लेते हैं अपने जीवन में। हाँ। तो आपने कभी क्या सोचा? दिल्ली में था, मैं सोच रहा था एक बार शाम का कोई क्लास भी था यार, मुझे याद भी नहीं आ रहा है कहीं पे। तो एक दो बार गया भी था, लेकिन करियर चूज करने का उस समय मतलब हैसियत नहीं थी, आप कह सकते हो, क्योंकि पैसे नहीं थे। और जब पैसे नहीं होते ना लड़कों के पास, फिर उनके पास करियर चॉइस का ऑप्शन नहीं बचता है। तो ये वो उस दौर की बात थी, लेकिन शुक्रिया। अगर आपको अभी ऑप्शन दिया रेडियो जॉकी बनने का, बना? अभी तो कुछ भी कर लूंगा मैं। क्योंकि आप कुछ हो जाते हो ना, आप अपने आप को सिक्योर समझते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास एक कला तो है या एक चीज़ तो जिससे कि आप सरवाइव कर सकते हो। और मैं वैसा ही हूँ, मतलब मैं नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इंसान का कर्तव्य ये होना चाहिए कि एक के ऊपर एक पालन करते रहना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है इंसान को ना हमेशा इस दुनिया में हमें भेजा ही इसलिए किया है कि हम सरवाइव करें। समझ रहे हो? तो उसकी वजह से आप नए नए टूल्स सीखते हो, नए नए कलाएं सीखते हो। तो अगर मुझे फिर से रेडियो जॉकी करने का मतलब अगर मुझे ऑफर होगा या फिर, तो कूद के करूंगा। आप बहुत सही रहोगे, पता है। और आपके इतने अलग व्यू पॉइंट्स है ना, मचा दोगे आप तो। अरे फिर तो चलो भाई, एक करियर का ऑप्शन मेरा तैयार हो रहा है, ठीक है? सच में। और अगर कोई भी इंसान ऐसा कुछ सुन रहा है और उसे लगे कि मैं उसके काबिल हूँ, तो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट करें। आरजे विशाल सिंह आदित्य, क्या लगेगा? कूल। हाँ, विशाल आदित्य सिंह। विशाल, मैंने क्या बोला? कुछ तो विशाल, हाँ ठीक है, चलो कोई होता है, Sorry. लोगों के साथ हो जाता है ऐसा। विशाल आदित्य सिंह। मैंने उल्टा बोल दिया। विशाल आदित्य सिंह। ओके, हाय विशाल, आई एम सो सॉरी, आपको मैंने बोलने एज इन आप बोल रहे थे थैंक यू सो मच, मेरा पहला है, बोलो ना। हाँ, मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा था कि मेरा पहला पॉडकास्ट है ये ऐसा। और सही कहा आपने कि नॉर्मल बातें करनी और लाइफ के बारे में, चीज़ों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री और व्हाटएवर, तो हर टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे लगता है कि पॉडकास्ट बहुत सही चीज़ है। क्योंकि आप 2 घंटे तक ना मचा सकते हो तुम्हारी लैंग्वेज में। मचा दो। हाँ। सो विशाल, मेरा ना मैं किसी से पूछती नहीं हूँ, बट एवरी बॉय उसके कॉलेज डेज में मचाता है, आई फील, एंड लाइक दे हैव द बेस्ट ऑफ स्टोरीज। जैसे मेरी अगर आप पूछोगे कॉलेज की कहानी, मैं इतनी बोरिंग थी, मैं सिर्फ कॉलेज जाती थी, पढ़ती थी, आती थी, बट मेरे जितने गाय फ्रेंड्स थे वो इतने मजे करते थे। तो आपको ऐसे कोई एकदम ही एक ऐसी रात याद है जिसमें आपको मतलब यू वर लाइक मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, लाइक डू यू रिमेंबर दिस नाइट? चलो, जब परत खुली रहे हैं तो थोड़ा खोलते हैं। तो मैं बिहार से मैंने ग्रेजुएशन किया है। मैं एक सच बोलूँ तो चलो कोई सुनाना मत यार, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत सड़ा हुआ था वहाँ पे। आज मुझे नहीं पता है कि कैसा है, 11, 12, 15 साल 16 साल पहले जब मैं कर रहा था, तो सिर्फ मैंने अपने कॉलेज का नाम सुना था, मैं कभी कॉलेज गया भी नहीं। हैं? आप कभी कॉलेज नहीं गए? और आपकी अटेंडेंस एकदम 100% अटेंडेंस, क्योंकि हाँ, मैं बोला ना, मैं झूठ, मुझे ना वो कवर अप करने नहीं आता यार। मैं जानता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ कि क्या है। सो किसी को पड़ी नहीं थी यार वहाँ पे, किसी को भी नहीं पड़ी थी कि ग्रेजुएशन मतलब आप बस वही हो, ग्रेजुएशन वो कर रहा है ना, वो कर रहा था उस समय जिसको लाइफ में कुछ नहीं करना होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमें ऑप्शन नहीं था, पैसे नहीं थे, और मुझे इंजीनियरिंग करना था। अच्छा, आपको करना था इंजीनियरिंग। तो अब मुझे ना कभी मैंने कॉम्प्रोमाइज ये नहीं किया ना कि ऐसा लगता है मुझे कि अगर ये नहीं किया ना तो ये कर लेता हूँ मैं। अच्छा। ये नहीं तो ये नहीं, अगर वो नहीं किया तो मैं नहीं करूँगा, फिर मैं कुछ और ट्राई करूँगा, मतलब अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन या कुछ भी। हाँ, मैं कम्प्लीटली वैसा ही हूँ और बचपन से ही ऐसा ही रहा हूँ मैं। तो क्योंकि फुटबॉल खेलना था और क्रिकेट खेलना था, तो मैं फुटबॉल खेलने गया तो एक बार ऐसा गिरा, मेरा पूरा बैक छिल गया
और मैं बोला यार मैं दोनों अच्छा खेलता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं क्रिकेट खेलूंगा ना तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए खेल सकता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा उसमें इंजरी नहीं होगी। क्योंकि मैं उस समय देखता था ना, मेरे भैया लोग होते थे, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, तो इंजरी बहुत बड़ी होती थी। किसी का वो और थोड़ी खूबसूरती मुझे बचपन से प्यारी थी। वेरी नोटिसेबल, हाँ, मतलब ऐसे आपको देख के लगता है कोई तो है। थैंक यू। तो ऑप्शंस बहुत कम थे, तो मैंने यही चूज किया कि अगर मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाऊंगा तो उसके अलावा कुछ सोचा नहीं था यार कि एमबीए करूं, मुझे पता ही नहीं था वाणिज्य क्या होता है, कॉमर्स। और फिर बिहार में ऑप्शन क्या बचता है आपका? आर्ट्स। और आर्ट्स तो नहीं ले सकते ना बिहार में? क्यों ले सकते हो आप? क्या बात कर रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग ना कुछ गलत फहमियां पाल मैं तो रखी हैं बहुत बिहार के फहमिया, मुझे बारे लगता है बिहार में सब लोग आईपीएससी और यूपीएससी करते हैं, मेरा फर्स्ट थॉट वो आता है। नहीं, हम लोग प्रिविलेज हैं इस बात को लेके कि बहुत सारे आईपीएस और बहुत सारे यूपीएस निकलते हैं हमारी तरफ से, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कुछ नहीं करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यार मैं सच बोल रहा हूँ, इसकी वजह से थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट है और थोड़ी चीज़ें हैं वहाँ पे जो तकलीफ दे हैं। क्योंकि कोई भी सोसाइटी ना मुझे लगता है कि लोगों से सही होती है। जो ऊपर बैठा ना एक इंसान, वो सही नहीं कर सकता ना। एग्जैक्टली। तो मुझे बस ये शिकायत है वहाँ से, कुछ नहीं। अरे आप वो बताओ ना, आपकी फन नाइट कॉलेज। फन नाइट, हाँ, तो फन नाइट तो हमारी ऐसी नहीं थी। कॉलेज गए ही नहीं। कॉलेज गया ही नहीं, तो हमारा कोई सर्कल नहीं था। लेकिन हम ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कॉलेज नहीं जाते थे, उनका सर्कल था। और हमने बहुत सारी बदमाशियां की है यार। तो एक बार की बात है क्या, तो आपने देखा होगा 4 पहिए का ठेला होता है, ठीक है, और हमारे पास दुर्गा पूजा मनाते थे हम सब, और फेस्टिवल का सीजन आने वाला है अभी। तो उस पे ना हमारे 3 दोस्त सोए हुए थे, ठीक है। हमने उन लोगों को, मतलब उठ नहीं रहे थे, इतनी मतलब गहरी नींद में थे, तो हमने उनको उठाया, उनको हाईवे पे लेके गए, उनको 1.5 किलोमीटर तक दूर चलाते चलाते ले गए। उन्हें कुछ होश नहीं है, और हमने ले जाके उन्हें खेत में पार करके रख दिया। सुबह वो उठे, उनको लगा क्या हो गया उनके साथ, उनको लगा पहले भूत पकड़ लिया उन्हें, क्योंकि थोड़ा होता है हमारे तरफ दुर्गा पूजा में लोग। तो ऐसे बहुत सारे कारनामे किए, शैतानी बहुत की है। That is so fun. I wish I could do this. काश अगले जन्म तो है, अगले जन्म तो है बेटा की। तो मुझे बताओ कि you became an actor. ऑल दैट जर्नी, ठीक है, कट्टू, आपने हमको सबको बताया कैसे आपका स्ट्रगल वगैरह, एवरी ऑल नो दिस। बट लाइक अभी अगर विशाल, अगर आपको खुद को एक वर्ड में अगर आपको बोलना है, नाउ आई एम दिस, लाइक अगर खुद को यू वांट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द वर्ल्ड, आप कैसे सोचते हो? लाइक हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ इन अ वर्ड? हार्ड वर्कर इंसान हूँ, और आई एम अ गुड पर्सन। यू आर अ गुड पर्सन यार। मैं बेकार में इतना डर रही थी, मैं सच में बहुत डर रही थी, पता है आप। मैं क्योंकि मैं 6 फीट 3 इंच का हूँ, आवाज थोड़ी ऐसी है बिहार से, तो लोगों को लगता है शायद कि थोड़ा पता नहीं कट्टा टना निकालने के लिए ऐसा लगता हो ना लोगों को, क्या बॉम्ब निकाल के या तुम्हें उठा के लेके ना चले जाए ऐसे। नो, आई डोंट नो व्हाई वाज आई स्कैर्ड, आई जस्ट, और जबकि ऐसा मुझे किसी ने ऐसा बोला भी नहीं, आई वाज जस्ट स्कैर्ड। बट आई यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, गुड जॉब यार, कांग्रेट्स। तो आपका इतने सारे शोज आपने किए हैं, नच बलिए, बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी, सबसे ज्यादा मजा किसमें आई? कि किसी में नहीं आई? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। हालांकि तीनों शो करने में मजा आया, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मजा आया था खतरों के खिलाड़ी करने में। बिकॉज आपको एडवेंचर वगैरह पसंद होगा। बिकॉज मैं अकेला था उसमें। यस, आप अकेले थे बिकॉज आपका ब्रेकअप हो गया था। हाँ, मतलब हाँ, ऐसा कह सकती है। ब्रेकअप तो हमारा बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन हम साथ में नहीं थे। नहीं, आपका खतरों में भी तो आपकी गर्लफ्रेंड थी। नहीं थी। एक खूबसूरत लड़का और एक खूबसूरत लड़की, अगर दोनों ज्यादा बातें करें ना तो लोगों को लगता है क्या कि उनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खत्म हो गया। ओह, ऐसा सब गूगल पे सब आ रहा था। ऐसा ही होता है लाइफ में। ये इसकी वजह से मुझे लगता है एक्टर छुपाते हैं, छुपाएंगे ही ना, तो क्या फर्क पड़ना चालू हो जाता है यार किसी न किसी एक। अब अगर आप कहीं भी जा रहे हो या और लोग वही बातें कर रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंसान कितनी मेहनत करके कहां पहुंचा है, ठीक है, उसने कैसे अपनी शुरुआत की है, कितनी डिफिकल्टीज उसके सामने आई है, किसी को नहीं फर्क पड़ता है। बस अलग तरीके का एक हमारा ये देखने का नजरिया है एक्टर्स को या किसी सेलिब्रिटी को, तो ये हो जाता है हर बार। तो जब मैं पहली बार भी मतलब नच बलिए में भी जब मैंने किया था, तो वो शो करने का ही एक ही मुद्दा था, क्योंकि वो नच बलिए एक्स था, और उसमें हमारे अलावा 3 और भी लोग थे। हाँ, एक्स, हाँ, ऑफ कोर्स, समझ रहे हो ना क्या लगा मतलब। तो ऐसा नहीं था कि हमारा कोई अफेयर चल रहा है, हाँ। तो जो टिफ हो रहे थे ना वो मुझे लाजमी थे। मुझे लगता था कि ये तो होना ही है यार, कि जब 2 लोगों को आपस में पटती नहीं है तो उनको एक जगह ला के रखोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। हाँ। लेकिन दोनों इतने डफ और इतना कुछ होगा नहीं पता था मुझे यार।
और बीइंग अ बिहारी ना, बहुत ऑनेस्ट बोल रहा हूँ मैं, मुझे पता ही नहीं था आज तक, मुझे अभी तक नहीं पता हाउ टू अप्रोच अ वुमन, क्योंकि 23 साल तक मैं जब बिहार में था, जब मैं यहाँ पे आया था, पहली बार एक लड़की मेरे घर पे फोन आया था, तो मेरे पापा ने मालूम क्या कहा था मुझे, बुला के ऐसे, सुनो सर, मैं गया, बोला सुनो, किसी का सर फोड़ देगा ना, किसी को उठा के पटक देगा, एक आध पुलिस केस भी हो जाएगा तो चल जाएगा, ये लड़कीबाजी का चक्कर नहीं होना चाहिए। और टिपिकल अगर मैं अपने बिहारी भाषा में बोलूँ ना, तो बोलते हैं ये लौंडियाबाजी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्यों? क्योंकि तुम्हारी 7 बहनें हैं, मेरी अपनी चाचा की और ये सब वो सब। तो मैंने बोला ठीक है पापा, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने बहुत लड़ाइयाँ की, मैं गुंडा ही बन गया वहाँ का। फिर पापा तंग आ गए थे मुझसे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हुई। आप भी ऐसे थे क्या? मतलब बहुत सारे लड़के मैंने ऐसे देखे हैं जिन्हें पता नहीं होता कि लड़कियों को कैसे अप्रोच करते हैं, वो झगड़े ही करते हैं, लाइक बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग एल्स हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। एग्जैक्टली। और मुझे जब मैं नच बलिए करने गया था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जो चीजें घर के अंदर होती है ना, वो घर के बाहर आ गई, और मुझे पता ही नहीं था हाउ टू हैंडल ऑल दिस थिंग। मैं ही था, मुझे लगता कि मैंने क्या गलत किया। अबे रिश्ते में ऐसा नहीं होता है, आपको कहीं पे चुप होना होता है। या अगर आप मतलब अगर मैं आज कह रहा हूं, अगर मैं आज होता उस शो में, तो दोनों जीत जाता। पूछो कैसे? सिंपल है, नच बली एक्स है यार। आज मैं जानता हूं मैं इंडस्ट्री कैसे काम करती है, या फिर लोगों को क्या पसंद है। एक ऐसी जोड़ी जो एक्स आई और लास्ट में एज ए दोस्त बनकर निकल रही है, ट्रॉफी हमारे घर पे होती है। लेकिन क्या किया हमने कपड़े फाड़ते रहे आपस में एक दूसरे के, और लड़ते रहे। थोड़ी बहुत भी अगर किसी ने थोड़ी समझदारी दिखाई होती ना, तो कुछ और ही हो जाता। बट कहते हैं आपको कि जो कुछ होता है जीवन में सिखाने के लिए होता है। शायद वो चीज नहीं हुई होती ना, तो मेरे 3-4 तलाक हो जाते हैं, ऐसे लगता है मुझे मेरी शादियों के बाद, क्योंकि मेरे औरत को समझने में टाइम लग जाता है। अभी आप समझते हो थोड़ा बहुत? अरे मैं पूरी तरह समझ चुका हूँ। हाँ, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। Just be with them. Yes. Yeah. मैं ऑन बिहाफ ऑफ सारी लड़कियों के लिए कहना चाहूंगी, आप सही हो। है ना? Don't try to understand them because वो खुद को नहीं समझती है, and just be with them, like just be. हाँ, मुझे लगता है लड़कियों को भी नहीं समझना चाहिए लड़कों को। यार खुल के बोल सकता हूँ। प्लीज बोलो। आप ना मतलब आप दो कपल होते हैं ना, उनके बीच के जो अट्रैक्शंस होते हैं ना, जो चीज उनको बॉन्ड करके रखती है ना, अगर आपको वो पता है ना लाइफ में, तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा। अब वो चाहे फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो दिल से दिल के हो। एक ऐसा बॉन्ड जो ना, जिसको आप रखना ही चाहते हो उसके साथ, वही स्पेशल है उसके साथ। हो सकता है कि आप अपने पति के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ ना वो बातें ना कर पाओ ना, जो आप अपने विजन के लिए, अपने मतलब करियर के बारे में सोचते हो। करेक्ट। हो सकता है ना कि आप मतलब आपको लगता हो कि, या आपके पार्टनर को लगता हो कि यार शी इज नॉट द वन, जो भी क्या पता, लेकिन आप लोग का फिजिकल इतना अमेजिंग है कि मतलब खत्म, मतलब उसके बाद कुछ दिखता ही नहीं है, वहां बुद्धा हो गए तुम। ट्रू होता है। हाँ, तो अगर वो चीज आपको पता है ना, तो आप कोई भी रिलेशन अपना संभाल सकते हो। तो आप समझ गए हो ये सब? अरे ये जो पड़ी थी ना जब, तो लॉक्स थे ना जो तो वो सारे ऐसे, मतलब आप कहते हैं ना भगवान की लाठी तुषार कपूर होती है, हमारी तरफ कहते थे, क्योंकि उसमें आवाज नहीं होती। गोलमाल आया था ना जब, तो हम लोग बोलते थे। God, such a good joke. Such a good joke. हाँ, तो वैसे ही थी। तो मुझे एक्चुअली में लॉकडाउन के टाइम पे मुझे बहुत वक्त मिला। मैंने पूरी दास्तां ही चेंज होगी मेरी। मैं बहुत सल्क कर रहा था एक टाइम पे, क्योंकि मुझे लोगों ने बहुत प्यार किया है, ठीक है ना, बिग बॉस में। लेकिन यार एक बिहारी, सबसे पहली बात, राजपूत, 6 फीट 3 इंच, और अपने दम पे इतने आगे आया हुआ इंसान। करियर में ना मैंने पहले महुआ चैनल के लिए काम किया था, भोजपुरी का। उसके बाद मैंने सब कुछ कर लिया। मतलब मुझे लगता है कि जितने बड़े प्रोडक्शन हाउस से टेलीविजन के ना, जो मेरी नज़र में है, स्वास्तिक, एकता कपूर और गुल खान, यही 3 मुझे लगते हैं अभी भी बेस्ट लगते हैं मुझे ये लोग। उनके लिए उनका हीरो बन गया। तीनों रियलिटी शो कर चुका हूँ मैं। बट बिग बॉस के बाद ना नज़रिया चेंज हो गया यार लोगों का मुझको लेके, क्योंकि दिखता था मुझे एक ऐसी चीज होना ना, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे पूरी दुनिया देख रही है। एक्चुअली बिग बॉस तो इतने लोग, ठीक है ना। आप ना मैं रहा हूँ स्पोर्ट्समैन, तो मुझे ना हारना जितना अच्छा लगता है, ये कॉन्सोलेशन प्राइज जो था ना, मिला था ना जो मुझे उससे बहुत तकलीफ हो रही थी। तो और लोग नजरिया और खुद का ईगो भी बहुत सैटर्ड होता है यार, चाहे कुछ भी कह लो। हाँ जी, चाहे कुछ भी कह लो, कितने ही आप होटल कितने ही कर लो ना। तो और हमारे जैसे लिए, मेरे जैसे के लिए तो और भी था। तो उस चीज से निकलने में मुझे 1-1.5 साल लग गए। हाँ, इतना इम्पैक्ट हुआ आपको? हाँ यार, क्योंकि आप सोचते हो, मेरी नजर में बिग बॉस जो था सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था मैं जैसा इंसान हूँ,
या किसी के लिए भी बहुत बड़ा impact किसी लिए नहीं पता मुझे, हाँ मैं जैसा इंसान हूँ, मुझे पता था कि मैं वहाँ बहुत अच्छा कर सकता था और फिर मेरे लाइफ में जो मुझे चीज़ें करनी थी शायद वो और करने में आसानी हो जाती। मैं इतना पीछे सोच रहा था अपने आप को, और मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं बहुत कैलकुलेट करता हूँ। हाँ, समझ गया, जब आपने क्रिकेट का एग्जांपल दिया तभी मैं समझ गई, इज वेरी कैलकुलेटिव। हाँ, चीज़ों को, थोड़ी बहुत चीज़ों को लेके, क्योंकि और वो सब कुछ सैटर्ड हो गई जस्ट एक स्टूपिड चीज की वजह से, लाइक इट्स अ वेरी लाइक इतना मिनिस्क्यूल है बट लाइक पीपल जज यू सो क्विकली। एग्जैक्टली। और कभी कभी क्या होता है ना कि आपके किचन में जिस काम से आपका फूड आता है ना, वो काम आपको समझ में, मेरे घर में मेरे किचन में कंट्रोवर्सी से फूड नहीं आया आज तक। मेरे घर में ना मेरी मेहनत करके और वो बोर्ड पकड़ के और ऑडिशन दे के काम करके वो खाना आया है। तो मुझे वो समझ भी नहीं आता मैं इसका करूँ क्या, ये अननेसेसरीली जो मसाला मिल गया लाइफ में, तो उस मसाले को निकालने के लिए मतलब थोड़ा वक्त लगा मुझे, क्योंकि यार उसके पहले लोग बातें करते थे कि विशाल आदित्य सिंह अच्छा एक्टर है, जो भी ऐसे ऐसे। पिछले 2 साल से सिर्फ एक ही बातें हो रही थी, मेरी जो खुद की एक्टर की पहचान थी वो खत्म हो गई थी। वो पहचान क्या थी हमारी, उनका अफेयर और एक्स। आप देखो ना, आप हर जगह वो है, हर जगह पे विशाल, आई एम नॉट किडिंग, गूगल पे अगर मैं टाइप करती हूँ द ओनली थिंग आई गेट इज बिग बॉस फाइट, हिज डेटिंग रूमर्स, ऐसा क्यों हुआ मधुरिमा के साथ, सना क्या हुआ, एंड दैट्स द ओनली, आई फील इट्स सो सैड बिकॉज यू हैव डन सो मच, इतना अपना आधा जीवन आपने इसको दिया है। हाँ, और मुझे ना उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभी मुझे फर्क ये पड़ता है कि यार मेरी खुद की इंडिविजुअलिटी ना आप मत तय करो सिर्फ एक चीज से, जो वो रिश्ता था, ठीक है ना। तो फिर मैंने बोला कि यार कभी कभी क्या होता है कि आप जितना उस चीज को सोचते हो रखते हो ना, उतना ही रिएक्ट करते जाते हो। और इतनी बड़ी जगह पे हुई थी ना वो बात, तो मैंने बोला यार देख ये तो होने वाला है। और बाद में मुझे बहुत हंसी भी आई, मैंने बोला यार क्या है यार ये लोग, क्या है यार ये लोग, क्या है यार। और मैं खुद में हंसना मैंने चालू किया, मैंने बोला भाई मिट्टी पाओ, जो हुआ सो हुआ, लेट्स मूव ऑन। हाँ, आगे। And you're a fantastic actor. Thank you so like much. you have everything that an actor should be, and I really respect you. Thank you so much. And that's why I was intimidated by you, because I really respect you. Thank you so much. For sure. And I really think people should move on. So please talk about his achievements and all his good doings in life. Please Google. No, I'm not saying कि talk about my achievement only. Please do. Yeah, but that He's is being not very humble. वो मेरा introduction ये नहीं होना चाहिए. And we are presenting विशाल आदित्य सिंह, ex of मधुरिमा दिल्ली, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ नहीं होना. नहीं, we will be like future Farhan Akhtar, ladies and gentlemen, who's going to make amazing movies and rock everybody's heads out. शुक्रिया. हाँ, वो मतलब पिछले 2.5 साल से तो वही करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. तो मतलब लिखना, आप क्या लिखते हो? आपने बोला पोएट्री लिखते हो। मैं पोएट्री लिखता हूँ, पहले लिखता था पोएट्री, फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मैं लिख सकता हूँ। तो फिर मैंने वेब सीरीज लिखी, फिल्म लिखी, शॉर्ट फिल्म लिखी है। हाँ, और मैं अभी शूट भी करूँगा इसी महीने में, 2 डायरेक्ट करूँगा मैं। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। दैट इज सो गुड। या एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ 2 पीपल, आशीष शर्मा एंड अर्चना टाइडे। हमेशा बोलता हूँ मैं, मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया है, ठीक है ना, मैं बना हूँ उन लोगों की वजह से। आशीष शर्मा और अर्चना, अगर वो मेरे लाइफ में नहीं होते ना तो मैं शायद यहाँ तक सर्वाइव ही नहीं कर पाता। मुंबई में नया नया आया था, एक्टर था यार, और कैसे लोग ट्रीट करते हैं एक्टर को देखा है मैंने थोड़ी भी बहुत। आशीष के साथ में वो शो कर रहा था एक, चंद्रगुप्त मौर्य, कुछ नहीं पता था यार, कुछ नहीं पता था। डिक्शन खराब, हिंदी खराब, 100 और 100 में फ़र्क पता नहीं, वो नुक्ते तक पता नहीं, इंग्लिश तो छोड़ चला। फिर उस शो चंद्रगुप्त मौर्य करके एक इमेजिन पे शो आया था, उसमें मनीष वाधवा थे, सूरज थापर थे, आशीष था, वैभव भाई थे और आरिफ अली अंसारी। ये 5 लोगों ने जो सिखाया ना मुझे उस शो से, और मोस्ट ऑफ थिंग जो आशीष ने सिखाया मुझे, मैं बन गया अपने करियर में, मैं यहाँ तक आ गया अपने करियर में। नॉट ओनली एक्टिंग, कैसे एक एक्टर को होना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, किस तरह की लाइफ होनी चाहिए। मैं भी आप कह सकते हो कि मतलब गुरु है मेरा, मैं इसीलिए बोलता हूँ हमेशा, गुरु भाई है वो मेरा, और वो गुरु माँ है, भौजाई मेरी। हाँ, तो उन लोगों ने जैसे सिखाया मुझे सच में किसी ने ऐसे नहीं सिखाया। और मतलब जिस तरीके का अप्रोच उन लोगों का था आर्ट को लेके, वैसे मैंने किसी का देखा भी नहीं था। क्या है? 1-2 लेसन इफ आई वांट टू, बिकॉज़ आई आल्सो वांट टू लर्न। हेलो, मुझे भी अपना करियर बनाना है। वो मतलब बस करने के लिए मत करो यार, करना है तुम्हें, सोच लो कि करना है। कई बार होता है कि जैसे मैंने आज तक कभी फिल्म का ऑडिशन नहीं दिया है, मैंने आज तक कभी किसी ऐड का ऑडिशन नहीं दिया है, मैंने कभी आज तक, हाँ, क्योंकि मुझे ना बाद में वही बोलो ना, क्लैरिटी, आप एक्टिंग सब जगह होती है,
ठीक है ना, ये जो कहते हैं लोग ना कि फिल्म वर्सेस टीवी। हाँ, ये फिल्म, टीवी, थिएटर। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप एक एक्टर हो, या ठीक है, या मान लो कि आपको एक साबुन बेचना है या फिर आपको एक परफ्यूम बेचना है, ठीक है, और आप 5 जगह जा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपनी शिद्दत कम बेचने में लगाओगे, सेम ही बेचोगे ना, यार मेरा परफ्यूम बहुत बढ़िया है, 12 घंटे एकदम आप मतलब ओहो चांद तारे गिर जाएंगे आपके ऊपर, यही करोगे सब 5 जगह। तो एक्टिंग का भी तो वही है ना भाई, एक्टर को अगर आप बोलोगे थिएटर करना है तो बढ़िया ही करेगा अपनी तरफ से। तो ये कौन कहता है कि अलग होता है, सब सारे मीडियम का अलग होते हैं। एक्टिंग होती है, ठीक है, आप अच्छा करते हो, आप खराब करते हो। ये जो कहते हैं लोग ना कि अपने आप में हर एक्टर बढ़िया होता है, नहीं होता है। ये जो दिल रखने वाली बातें हैं ना, ये तो वो बातें होती हैं हमारे घर वाले, जैसे बच्चे गिर जाते हैं ना हमारी तरफ, तो बच्चों को नहीं डांटते हैं, कहते हैं कि इसने चोट लगा दिया। हमें बचपन से आदत है, हमें फीडिंग किया जाता है इस तरीके से। तो आपने ऑडिशन नहीं दिया? नहीं दिया, मुझे लगा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे मेरा घर पे बहुत ज़रूरत थी और बहुत ज़रूरत थी। तो मैंने बोला कि मैं अगर ये करते रह जाऊंगा तो मेरा वक्त खत्म हो जाएगा। मैं अगर एक जगह ही जाऊंगा सिर्फ, अगर मुझे टेलीविजन में जाना है, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पे थोड़े पैसे मिलेंगे, और वहाँ पैसे का मतलब कंटिन्यूटी है काम की, पैसे की बात नहीं है, कंटिन्यूटी है। फिल्म में क्या है, आप 10 दिन करोगे उस समय, और उस समय क्या ही रोल मिल जाता है मुझे कुछ पता भी नहीं था। तो मुझे लगा कि सबसे बेस्ट मीडियम तो यही है यार। और रीच कितनी है? मैं मतलब उसके बाद मुझे हर रोज आशीष नहीं बताया था मुझको कि एवरी डे अगर आपको कोई एक काम करने का मौका मिले, और अगर आप वो काम करना चाहते हो तो आप उससे माहिर ही होगे। अगर आप माहिर नहीं, आप अगर उसमें डफर होते हो तो मतलब आप नालायक हो, आपको वो काम नहीं करना है। अगर मुझे एक्टर बनना है और मैं रोज जा रहा हूँ टेलीविजन करने के लिए, रोज मतलब 365 दिन में 300 दिन एक्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं बेहतर ही होऊंगा ना। तो ये जो लोग बोलते हैं ना टेलीविजन को लेके, मुझे मतलब मन करता है कि करके फेंकूं। एक्चुअली में यार, आप अगर आपको लग रहा हो कि आप मेरे बातों से डिफर करो तो बताओ, आपको ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, मुझे बहुत एक्चुअली मेरा बहुत डिबेट हुआ था पापा को लेकर इस पर, क्योंकि मुझे ना टीवी जब मैं कर रही, मतलब मेरा जब शो था, मेरा पहले ही था, और आई डिडंट नो, मुझे कुछ नहीं आता था। मैं तो पहली बार ही, मुझे लेफ्ट बैलेंस भी नहीं पता था मतलब क्या होता है। तो मैं सेट पर थी और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मुझे डायरेक्टर ने बोला तन्वी लेफ्ट बैलेंस, और मुझे नहीं पता था लेफ्ट बैलेंस, और मुझे कुछ भी नहीं आता था टीवी का। आई डिडंट नो मेरा कौन सा प्रोफाइल बेटर है, आई डिडंट नो। मैं मिस इंडिया में कॉम्पिटिशन था, आई न्यू स्टेज पर कैसे रहते हैं, मैं रेडियो में थी, आई न्यू बोलते कैसे, बट मुझे एक्टिंग का कोई आइडिया नहीं था। बस था कि मुझे एक कीड़ा था कि देखना है कैसे, और बाय द बाय हो गया ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन। तो जब मैं कर रही थी सब कुछ मुझे, और मैं बचपन से टॉपर रही हूँ लड़की, लाइक आई वाज, अगर मैं जाती हूँ स्कूल में तो टॉप करके आती हूँ। और पहली बार एक्टिंग में ऐसा हुआ कि मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है, मतलब वो धक्का जो होता है ना आपको, शिट आपको आप ढब्बू हो, लाइक पहली बार वो फीलिंग आई कि मैं ढब्बू हूँ एक्टिंग में, मुझे नहीं आ रहा है। तो पहले के जो 2-3 महीने थे आई यूज्ड टू फील लाइक अ फेलियर, और मुझे कभी फेलियर वाली फीलिंग ही नहीं आई लाइफ में। तो मेरे को, अगर मैं टीवी याद करती हूँ जब सीरियल, तो मुझे वो दिन याद आता है कि आई वॉज नॉट इनफ, लाइक पीपल टू टेल मी कि अरे इस लड़की को लेफ्ट बैलेंस से पता, राइट बैलेंस में, इसको नहीं पता कि रोते कैसे हैं, कैसे इमोट करते हैं। सो आई रिमेंबर ऑल ऑफ दैट, एंड आई नो इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग, बट वो मेरे एक्सपीरियंसेस थे। आई गॉट बेटर टूवर्ड्स द एंड ऑफ माई शो, जैसे ही शो खत्म हो रहा था आई गॉट बेटर इन दोज लास्ट 10 एपिसोड्स। तो मतलब अभी भी जब कोई मुझे टीवी का ऑडिशन आता है मैं बहुत डर जाती हूँ, क्योंकि मेरे को वो सब चीजें याद आ जाती है। ओह शिट, लाइक यू नो इट्स अ डिफिकल्ट लाइफ, एंड प्लस आप लीड हो तो इट इज डिफिकल्ट, या एंड आई वाज द लीड, और मैं इतना अच्छा कर भी नहीं रही थी, तो रीशूट बहुत होते थे। तो आई यूज्ड टू वर्क फॉर सो मेनी आवर्स, लाइक आई यूज्ड टू नॉट गो बैक होम ओनली फॉर सो मेनी डेज। तो बिकॉज आई रिमेंबर ऑल ऑफ दैट एंड ऑल्सो नॉट फीलिंग इनफ, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ टीवी थोड़ा रुको, मैं ऑडिशन करती हूँ फिल्म्स के लिए, मैं वेब से, मतलब यू नो आई विल गेट अ ब्रीदर, आई विल थिंक अबाउट इट, ऐसे। तो बट मेरे डैड हमेशा बोलते हैं कि इफ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क, लाइक इट्स अ ग्रेट थिंग, तुझे मिल भी रहा है, लाइक यू नो पीपल डोंट गेट दिस लाइफ, यू आर ब्लेस्ड दैट यू गॉट इट, लाइक विदाउट, मेरे को इतना जितना लोग बोलते हैं स्ट्रगल, मेरे को नहीं करना पड़ा, मतलब मैंने बस ऑडिशन दिए, और ऑडिशन तो हर कोई देता ही है, इसमें स्ट्रगल क्या है, वो तो काम ही है, आपका फर्स्ट स्टेप इज टू ऑडिशन। तो दैट्स द डिबेट आई हैव विद माय डैड एवरी डे, बिकॉज जब भी मुझे सीरियल की ऑडिशन आते हैं, मैम आप एक बार टेस्ट तो कर लो, मैं बहुत डर जाती हूँ, आई गेट पैनिक अटैक्स आते हैं मेरे को, क्योंकि यार कैसे करूंगी मैं, मुझसे होगा कि भी नहीं, बट बिकॉज मुझे इतने फीडबैक मिले नेगेटिव, एंड टुवर्ड्स द एंड इट गॉट पॉजिटिव एंड एवरीथिंग वाज ग्रेट, बट that was my whole task. But you're so right, like if I do it every day मैं of course better होंगी। हाँ बताता हूँ मैं, होता क्या है ना एक्चुअली में कि ये अवेयर होने वाली मैंने अपना रोना कर दिया पूरा, आई एम सॉरी। नहीं, अच्छी बात है। एक्चुअली में होता क्या है ना कि सी एक्टर्स के लिए ना थोड़ा डिफिकल्ट क्यों होता है, क्योंकि आप खड़े होते हो, जैसे अगर आप और मैं बात कर रहे हैं और देखो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, सब लोग हम ही देख रहे हैं,
हाँ तो आप मतलब इस बात से निकलना और फिर आपको लग रहा होता है कि 7 लोग आपके आंखों के सामने ही आपको जज कर रहे हैं। हाँ अब जैसे आप एक्टिंग कर रहे हो, वहीं पे दादा बना रहे होंगे तंबाकू ऐसे बैठ के। हाँ, और एक दादा ऐसे बैठ के ऐसी आंख बंद करके थर्मोकोल नीचे लगाए होंगे। ये 2-3 बार आज सेम चीजें बोल वो रहे है ना हो। ऐसे? हाँ, हाँ, सब ऐसे। लोग सोते हैं। क्योंकि वो ऐसा नहीं है वो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो अपना वो यूज टू हो गए हैं। सो बेसिकली क्या होता है ना कि जब आपको पता हो ना कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, बोला ना ये अवेयर होने वाली बात है। तो मैंने लाइफ में ना मुझे क्रिकेट खेलने के बाद और पॉलिटिक्स करने के बाद जो एक चीज जो मुझे आई आज तक जो सबसे बेहतरीन कर सकता था मैं, तो वो थी एक्टिंग। मुझे लग गया था उसी शो में लग गया था कि यार जो टूल्स बताया ना उसने मुझे, मैंने उसको इस्तेमाल करना चालू किया, तो मुझे उसी समय लग गया था कि मैं ये बेस्ट कर सकता That's so हूँ। nice. और 2.5 साल पहले मुझे पता चल गया कि मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, राइट भी कर सकता हूँ, और उतनी ही अच्छे से कर सकता हूँ जितने अच्छा मेरा करियर रहा है अभी तक एक्टिंग में। तो क्योंकि करने की ख्वाहिश थी। हाँ तो आप जब करने की ख्वाहिश होगी ना, यू नो इफ यू नो द एड्रेस यू विल फाइंड द वे। you will find the way, that is true. या अदरवाइज चिट्ठी लेके भैया ये कहाँ पड़ेगा यार 401, ये कौन सा हाइट से यार ये। Range heights. तो यार ऐसी सी बात है। हाँ, that is true. I mean, yeah, everything. आई वांट पीपल की रिस्पेक्ट देनी चाहिए टेलीविजन एक्टर को। भाई मैं तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट टीवी एक्टर्स को हाँ है। बिल्कुल। वो नहीं जितने होगा उन कम लोगों से। समय मैंने में देख लिया है काम करके भाई, मैंने थिएटर वालों को देख लिया है, रोने लगते हैं वो लोग। उन लोगों को स्क्रिप्ट चाहिए 10 दिन पहले, 10 दिन पहले चाहिए। और भाई वो मीडियम ही नहीं है ना यार, ये नहीं है। हाँ वो अपना ही एक कुछ तो कैरेक्टर बना के लेके आएंगे। अरे भाई वो आप सोच रहे हो शायद इस रोल की महत्ता या इस इंपॉर्टेंस इतने लोगों के बीच में नहीं है। हाँ। तो आप इसको तोड़ोगे कैसे? फिर आप 10 दिन लोगे और अरे नहीं तो मैं 10 दिन पहले बना के ये आया था, मैं ऐसे देखूंगा इसको, अब मुझे ऐसे देखना है इसको। तो टीवी आपको ये सिखाता है, वाटर बनना सिखाता है। हाँ ट्रू। और दैट इज सो ट्रू। मतलब मेरी रिस्पेक्ट इतनी बढ़ गई है। 2 सेकंड लाइक 5 मिनट पहले स्क्रिप्ट मिलती है, 5 मिनट्स में यू थिंक ऑफ अ बैक स्टोरी, थिंक ऑफ योर इमोशंस, याद करो जितना दुख दर्द है, एंड देन यू इमोट। इट्स ब्यूटीफुल। मेरे को इतने बार कैथारसिस फील होता है टीवी करने के बाद। आई एम लाइक मेरे अंदर इतने इमोशंस थे, मुझे पता भी नहीं था। लाइक इट वाज सो ब्यूटीफुल। बट मैंने आपकी एक क्लिप देखी जिसमें यू वर लाइक अ फनी विलन, एंड इट वॉज लाइक द बेस्ट। इट वॉज ऐसे मुझे एकदम आप विलन हो उसमें, ऐसे आपके लंबे लंबे बाल है और आप मजाक भी, लाइक आपका कॉमिक टाइमिंग वॉज बैंग ऑन। आई डोंट रिमेंबर द शो, यू नो, आपको तो पता ही होगा। पता नहीं उसमें आप आपका एक्सेंट भी है और आप विलन टाइप हो पर पागल हो। ऐसा कोई रोल किया है ना आपने? नहीं मतलब एक्सट्रीम हो। मैं बेगूसराय, मतलब आई डोंट नो, मेरे सारे कैरेक्टर एक्सट्रीम ही रहे हैं। बहुत एक्सट्रीम। मैंने हमेशा मेल सेंट्रिक ही कैरेक्टर किया है, मतलब शो किया। कुल्फी कुमार बाजे वाला पता नहीं, आई डोंट नो आप कौन सी बात कर रहे हो। किससे प्यार करने लगते हो? हाँ मैं वो शिवांगी वाला शो होगा वो शायद। बहुत बेगूसराय। हाँ बट आई सॉ दैट क्लिप एंड आई वाज लाइक डैम दिस इज सो गुड। एंड आई एम श्योर कि आपको ऐसा ब्रीफ नहीं मिला होगा, ये आपने अपना डाला है। दिस इज ऑल यू। आई एम वेरी श्योर इट वाज ऑल यू। हाँ आप वही थी, हमें इसी का पैसा मिलता है यार। बट ऑब्वियसली डायरेक्टर बहुत हेल्प करते हैं वहाँ पे सेट पे, तो तुम्हें तो पता ही है, उसको बताने की जरूरत ही नहीं है कि कितना अच्छा होता है। बट वेरी गुड एक्टर। उससे बेटर आप डायरेक्टर बन जाओ, एक्टर सब कुछ। थैंक यू सो मच। ऑल माय गुड वाइब्स। लेट्स टॉक अबाउट, एक ब्रेक ले ले। हाँ बिल्कुल। टेक अ ब्रेक यू गाइस, हैव अ किट कैट। आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग इट बट इट्स द एड। हाय, वेलकम बैक। अभी हम बात करेंगे प्यार इश्क मोहब्बत की, बिकॉज दैट्स माय फेवरेट टॉपिक। ओह इट इज माय फेवरेट टॉपिक। है? या बिल्कुल फुल्ली। तो मुझे बताओ कि अभी आप सिंगल हो, रेडी टू मिंगल हो? बहुत बुरी तरह सिंगल हूँ, बट नॉट रेडी टू मिंगल। नो, रेडी, वेरी वेरी सिंगल, हैप्पीली सिंगल। हैप्पीली सिंगल यार। अच्छा। हाँ अभी खुद से इश्क हो गया है ओह मुझे। गॉड, दीज सेल्फ लव पीपल। क्यों प्यार कर लिया खुद से? नहीं एक्चुअली मैं सारे इश्क के पड़ाव पार कर चुका हूँ मैं। अब मैं जुनून पे हूँ और जुनून के बाद सिर्फ मौत आता है, तो मैं इश्क के उस 5वें पड़ाव पे हूँ। पर आपने इश्क तो किए हुए हैं। हाँ बिल्कुल किया हुआ है, और अभी भी ओपन हूँ। मतलब अगर इश्क से बेहतर कुछ नहीं होता लाइफ। हाँ ना, वही तो समझ रहे हो ना? तो जब मैं सोचती वो दरवाजा कभी बंद नहीं हो सकता। और हम तो कलाकार हैं यार। लोग कहते हैं ना कि एग्जैक्टली कलाकार के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो इश्क है। और या आई टोटली बिलीव दैट। और मेरे को कभी कभी लगता है कि अगर मैं दर्द में हूँ तो इवन बेटर कलाकार होती हूँ। बट इट्स ओके, आई एम हैप्पी, बट इट्स ऑल्सो फाइन। क्योंकि अगर मैं दर्द में हूँ और मैं कलाकार हूँ तो आई एम ऑन फायर। मैं सच में फिर फायर हूँ, मतलब फिर मैं सिर्फ काम कर रही हूँ, फिर मेरा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है लाइफ में। सही है। बट अगर मैं खुश हूँ
तो मैं मोटी होती रहती हूँ। मैं हैप्पी हूँ, मैं मोटी हो रही हूँ, दर्द नहीं है, इट्स फाइन, आई एम हैप्पी। तो वो भी मेरा एक टसल है, बट इट्स फाइन वेरेवर आई एम। इसलिए लड़कियां दिल तोड़ती रहती हैं खुद से खुद का, ताकि मैं ना खुश और मोटी ना हूँ। हाँ, ऐसा ये है ना बात। अगर लड़के नहीं होते ना हमारे जीवन में, हम सब लड़का इतनी मोटी होती ना, आई एम नॉट किडिंग, बिकॉज वी रियली, आई मीन आई डोंट वांट टू लाइक। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि लड़कियां नहीं तो सारे चू होते हैं, लेकिन अभी तो हैं ही सब। अभी भी है ही, क्या ही बोल सकता हूँ मैं। तो मतलब आप हमेशा एकदम पैशनेटली वन वुमन मैन रहे कि आपने थोड़ा किया है ठरकबाजी? ठरकबाजी सी यार मेरे ओके चलो पहली बार हाँ मतलब मुझे लगता था कि मैं ऐसे सवाल होंगे तो फटाफट आंसर दूंगा मैं। ऐसा लगता है ना आपको जब अकेले होते हो तो क्या आप तो हो यार ऐसे। लेकिन हाँ, तो ठरकबाजी भी की है और वन वुमन मैन भी रहा हूँ। तो मैं जब इश्क में होता हूँ ना, तो फिर मुझे जरूरत नहीं होती किसी चीज़ की। मुझे लगता है आप कंप्लीट होते हो, ठीक है। और मेरा मुद्दा सही है, एकदम क्लियर है। क्या है? या तो आपके साथ दिल लगा है या तो आपके साथ सेक्स लगा है, दोनों से कुछ नहीं। अगर दोनों, मैं बीच में नहीं रहता, ठीक है ना, मुझे नहीं समझ में आता बीच में रहना। तो अगर आपके साथ दिल है तो फुल है, तो फुल है, अगर आपके साथ सेक्स है तो फुल है। मतलब हाँ, पर अब एकदम क्लियर रहते हो कि लिसन, ये सिर्फ दिस इज ओनली फिजिकल, ऐसा कुछ सोचना मत। आप बोल देते हो पहले। हाँ, क्योंकि मुझे वो एक्चुअली में क्या होता है ना, कई बार मैंने देखा है ऐसा कि लड़कों का ना, लड़के ये इसलिए नहीं बोलते कि सिर्फ उन्हें बोलना होता है, क्योंकि वो एक्चुअली सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसा मैं हूँ। बट लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता है, वो अनसेड एक थिंग होती रहती है जो चलती रहती है उन लोगों के साथ में। तो उसकी वजह से ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होने चालू जी, हमको लगता है लड़कियों को कि हम चेंज कर देंगे। हाँ थोड़ा बहुत भाई, अब ये मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ ताकि लोग कमेंट्स में नीचे बोले हाँ तुम्हें ये वो। भाई मैं अपने जानता हूँ पुलिंग के बारे में जानता हूँ, स्त्रीलिंग के बारे में नहीं। लेकिन हाँ, मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, क्यों अदरवाइज मैं नहीं होता। मैंने कभी, मैं मतलब अब नोइंग वाले पीरियड नहीं हुआ मेरी लाइफ में। मतलब क्या? मतलब कि मैं आई एम नोइंग, अच्छा, इन बिटवीन वाला? इन बिटवीन में कभी नहीं रहा हूं मैं, कभी नहीं। हाँ। मुझे पहली बार पता चल जाता है यार इससे तो इश्क हो गया है, लगता है। सच में? हाँ, वाओ, मुझे पहली बार पता होता है। सच में? हाँ। कैसे, मतलब क्या देखते हो आप? पता नहीं, मैं मेरी चॉइसेस भी चलो बात करें चॉइसेस पर। तो मेरी चॉइसेस पता नहीं मैं क्या बोलूं मैं, लेकिन हाँ मुझे इश्क हो जाता है और मुझे पता चल जाता है कि मुझे इश्क है। और इश्क का ना एक फॉर्मूला है। हाँ, बताओ प्लीज। किसी की लाइफ में देखना, पहले तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक की लग चुकी होती है और दूसरे की लगनी तय है, अगर इश्क में दो लोग हैं तो। और दूसरी मैं ये बोलता हूँ कि एक बार आपको इश्क होता है किसी से, और फिर दूसरी जब वो टूटता है ना, तो फिर आप उसके इश्क में पड़ते हो जो आपसे इश्क करता है, और ये सिलसिला चलते रहता है। ओह, दैट इज वेरी ट्रू। या कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है कि एक लड़का एक टाइम पे एक लड़की के साथ इश्क में रह सकता है, 100 वो साला 10 के साथ सकता है। करेक्ट। हाँ, एक टाइम पे इश्क में एक ही के साथ है, लेकिन सोएगा वो 10 के साथ। लेकिन एक लड़की एक टाइम पे इक्वल प्यार कर सकती है 2 लड़कों को, सोएगी लेकिन एक के साथ। दैट इज ट्रू, होता है ऐसा मैंने मतलब नहीं, हाँ। देखा है, और काफी हद तक। हाँ काफी हद तक मैंने मतलब ये महसूस भी किया है। मतलब लड़कियों को हो सकता है 2 लड़कों से प्यार। हाँ, मैंने देखा है, और मतलब नहीं, हाँ, आपके साथ हुआ है क्या? हाँ कह सकती हो। तो आपने, यार मैं क्या बोलूं, नहीं हुआ का मतलब, हाँ, और मैंने महसूस भी किया है, मेरे बहुत अगल बगल में दोस्त भी हैं ना। सो आपके दोस्त तो आपके दोस्त हैं, आप उनको उनके कर्मों पे या उनके चीजों पे नहीं जज करते हो, तो आप तो बात करते हो ना। और फिर आपके लाइफ में एक्सपीरियंस आता कहाँ से? यहीं से आता है। और कहाँ से आएगा? अगर आप उन लोगों को जज करने लगोगे ना, तो फिर तुम नालायक हो। करेक्ट। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम इतने डरे हुए होते हैं टू इवन एडमिट कि यार मेरे को 2 लड़के पसंद हैं। होता है, मतलब बहुत सारी लड़कियां, आई हैव सीन सो मेनी गर्ल्स बीन लाइक दे आर टॉकिंग, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स, दे आर टॉकिंग टू 2 people एट द सेम टाइम, और इट्स फाइन, इट्स ओके, इट्स फाइन। यही बोला ना, तो दोनों के लिए ना ये सोच ही बहुत अलग है। लड़कों के लिए ना ये है कि नहीं यार मैं प्यार तो इससे ज्यादा करता हूँ, ये तो नहीं है, ये तो ऐसी ही थी, ये चल रही। ऐसा देखा है मैंने कि मतलब अगर उस लड़की ने फोन पिक करना बंद कर दिया तो दीवानों पागल, उस समय फिर इसको ये फर्क नहीं दिख रहा है जो 4 जगह इसकी जो पूर्ति हो रही थी तब नहीं दिख रहा है। तो मैंने नोटिस किया था कि ये मतलब अलग तरीके के मतलब नेचर होता है दोनों का, लड़कियों का लड़कों का। वो तो है ही। दैट्स व्हाई ना लड़कियां चीट करती हैं तो लड़कियां माफ कर सकती हैं, लड़के नहीं कर पाते ना। हाँ, दैट इज सो ट्रू। एक आध चीट तो लड़कियों ने अपने दिमाग में ही बिठा रखा है, इसलिए ना लड़के चीट करते थे। पता है लड़कियों के दिमाग में ऑलरेडी बैकअप होता है कि हाँ एक आध तो करेगा यार, ठीक है चल, हाँ
लड़कों का ये होता ही नहीं है। करेक्ट, दैट इज लड़के कनेक्ट नहीं हो पार पाते होते हैं। मैं खुद का भी याद कर रही हूँ, व्हेन आई वाज यंग एंड ऑल, यंग एंड स्टूपिड, तो मेरा मतलब बैकअप तो था ही हमेशा, लाइक आई वाज ऑलवेज टॉकिंग टू समवन, लाइक दैट इज स्टूपिड, आई एम सॉरी, I should not have said it. नहीं, ठीक है, कर लिया, you're good host. all said and done, it's all dusted, but हाँ, that is true, लड़कियां करती बहुत खराब है, बहुत खराब है। हमारे पास तो ऑप्शन नहीं था, एक नहीं थी यार गांव पे, तो आज दूसरी कहाँ से मिलती हमें। पापा दिखते थे राइफल लेके, बताया लौंडेबाजी नहीं चलेगी, कहाँ घूम रहे हो, चलो घर। So what happened, yeah, what went wrong in your relationship? यार दो लोग ना, एक तो यंग, ऊपर से आप एक्टर हो, और एक मुंबई की लाइफ है, और धीरे धीरे आप चीज़ों को समझना चालू करते हो। फिर क्या होता है ना कि आप सीखते जाते हो, तो नहीं हुआ कुछ चीज़ें। पहली जो मेरा पहला रिलेशनशिप था जो, और थैंक गॉड मैं अभी भी बोलता हूँ कि लड़कियों की वजह से बहुत कुछ बना हूँ मैं, क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। और इसकी वजह से नहीं, मुंबई में ही नहीं, अपने गाँव से ही, क्योंकि मेरी बुआ, चाची, मेरी बहनें जितनी भी है ना, वो सब मेरे बहुत करीब हैं। सो मैं बताता हूँ एक बहुत अच्छा कांड। मेरे घर पे ना, जब मेरी बहनों को चम्स आता था ना, या ऐसा कुछ होता था, मतलब तो फिर उनको ना अलग सोने के लिए बोलते थे, किचन में नहीं जाएंगी वो, तो और बच्चे थे हम, समझता नहीं था। हाँ, और मुझे ना हमेशा लगता था कि ऐसा क्यों हो गया, वो दीदी को वहाँ पे क्यों सोने के लिए बोले, या नन्ही, या फिर जो भी है मेरी बहन है। तो लोग, मम्मी बोलती थी, पापा बोलते थे, अरे नहीं, इन लोगों का ना तबीयत खराब है, इसकी वजह से। हम बड़े हो गए, मेरे दोस्त की दुकान मेडिकल स्टोर, वहाँ दूरदर्शन पे स्टे फ्री और केयर फ्री के ऐड आने लगे, चाचा लोग ब्लैक पॉलिथीन में डाल के लेके जा रहे हैं। तो अगर हमारे तरह बोलते थे गांव में, ब्लैक पॉलिथीन में कुछ जा रही है चीज, तो या तो मटन होगी, नहीं तो वो सैनिटरी पैड है। हाँ, पैड है, सैनिटरी पैड है। तो फिर हमें पता चला, फिर मुझे लगा यार तो गलत है यार, तो मैंने वो बंद करा दिया अपने घर में। हाँ, मतलब अगर मेरी बहन मतलब ऐसा मतलब है वो उन दिनों में, ऐसा कहते हैं उन दिनों में, तो मैं उसको ले जाके कहीं जबरदस्ती बेड पे बिठा दूंगा, मम्मी देखते रहेगी क्या किया तूने। मैंने यार मम्मी क्या बात कर रही है यार, इसके पहले तो ये लक्ष्मी थी यार, तो ये इसको बता, अब क्या हो गया इसको। तो मैं इतने करीब हूँ वुमेन्स के साथ, मैंने देखा है कि उसमें कैसे उन लोगों को पैर में दर्द होता है, बैक में दर्द होता है, मतलब आई नो ऑल दिस प्रोसेस, आई नो। वो एक वो दसमूला रिस्ट, क्या पता नहीं अशोका रिस्ट क्या था वो आई नो, मेफ्टल स्पास। Oh my God, मेफ्टल स्पास for the win, guys. Yes, see, love मेफ्टल स्पास, है ना? yes. तो मैं ये सब चीजें जानता था, बट सोचो कि मैं कितना अच्छा लगता होगा, ठीक है ना? मैं पहली बार मुंबई में मेरी जब कमाई हुई थी ना, तो मैंने सबसे पहली चीज क्या खरीदी होगी, सोचो क्या लिया होगा? गर्लफ्रेंड के लिए? नहीं, अपने लिए कुछ भी, मतलब it has to be related to menstrual तो cycle। मैं बता देता हूँ। नहीं, सबसे पहले मैं रहता था 5-6 लोगों के साथ वन रूम किचन में, हालत खराब, एक दीवार पकड़ के सोते थे सब हम लोग। इससे बड़ा नहीं होगा वो पहला वाला घर। हाँ, एक दीवार मेरा, एक दीवार उसका, एक दीवार उसका, एक दीवार पे वो दरवाजा है, और दूसरे दीवार पे किचन और वो है, तो 4 लोग सोते थे। और फिर मुंबई में लड़कियों से बात होने लगी, और लड़कियों ने अप्रोच करना चालू किया। मैंने कहा अरे ऐसा भी होता है क्या गुरु? तो मैंने कमाई की, मैंने बोला मुझे इस भीड़ से निकलना है, मुझे नहीं रहना है। मैंने सबसे पहले 1 BHK लिया था, पता है तुम्हें? हाँ? सारे पैसे उठा के डाल के आंटी को, आंटी प्लीज, क्योंकि जब मेरी बंदी जब पहले जा रही थी ना, वो मतलब आफ्टर मी कॉल, और वो उसके लंबे लंबे बाल थे यार, उसने टर्न किया, बोला यू वांट वाटर? मैंने कहा बस पैसे वसूल हो गए मेरे यहाँ पे। सो ऐसे दिवाली मेरा मतलब मौका नहीं मिला, तो आप होता है ना कि जब आपको मौका मिलता है तो आप खुले दिल से करते हो, तो वैसा रहा हूँ मैं हमेशा से। वॉक नहीं करना यार, उस पर मैं कभी जाता ही नहीं, क्योंकि नहीं होना होता कभी आपको। आप अगर आप खुद से ज्यादा प्यार करते हो, तो आप ज्यादा आसानी से छोड़ सकते हो चीजें, मतलब? जो आपको चाहिए नहीं। लाइक अगर इफ यू लव योरसेल्फ टू मच, और अगर आप एम्बिशियस हो आपको, तो आपके रास्ते में जो चीजें आएंगी ना, आप शायद उसको छोड़ दोगे। एंड इफ दैट थिंग इज वर्किंग फॉर यू, लाइक अगर तुम्हारा फोकसपन, अगर तुम्हारा अकेले, तो आप ना आसानी से मतलब बोलते हो यार जाने दो यार, नहीं चाहिए। तो मे बी ये भी हो सकता है लाइफ में, होता है, यू आर राइट। सब आपका आई थिंक लॉकडाउन में पूरा वो होता है, प्राप्ति हो गई है। नहीं, ये बहुत प्राप्ति। नहीं, ये बहुत पहले से मुझे बस लॉकडाउन में एक ही चीज की प्राप्ति हुई थी, कि स्टॉप फ्लर्टिंग विथ वुमेन। It will not end. They're gonna kill you. Otherwise, अरे मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब हाँ? अरे मैं मुझे एकदम मस्त फ्लर्ट करते हो, बहुत सही वाला। क्या बात कर रहे हो? अब तो छूट गया यार उसके बाद से ही। अगर आपको
एक आपकी सबसे मस्त लाइन जो हमेशा वर्क करती थी, ऐसा कुछ होता कि आप अलग अलग यूज करते थे? नहीं, मैं लिखता हूँ यार, ठीक है ना। लड़कियां फेल फॉर इट। हाँ फिर ठीक है ना। बिल्कुल। तो मैं बताता हूँ, एक बार एक बंदी सिगरेट पी रही थी और मेरे बगल में थी और मैंने उसको देखा तो उसने बोला व्हाट हैपेंड। मैंने बोला यार ऐसी खुशबू मुझे कभी नहीं आई थी। बोला क्या? मैंने बोला तुम्हारे एक तो मेकअप की खुशबू, परफ्यूम की खुशबू, अभी तुमने हेयर स्प्रे डाला, ऊपर से स्मोक, और तुमने पोलो खा रखा है। बोली ओह माय गॉड। तुम समझ रही हो? तो कोई लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, तो होते जाता था पहले ऑटोमेटिकली आपका। हाँ, और अच्छा लगता था मुझे। ऐसा नहीं है कि मुझे सबके साथ सोना है, बट मेरा हेमोग्लोबिन जो है ना, अच्छा होता है। हाँ नहीं, मैं मतलब हेमोग्लोबिन है ना वो 16-17 हो जाता है मेरा। बट सेल्फ एस्टीम बहुत इम्प्रूव होता है। हाँ, और अच्छा लगता है यार। आप मतलब अगर आप हेल्दी, मतलब सी लड़कियों को ना नजर से भी अगर आप गंदी तरह से छू लोगे ना तो पता चल जाएगा उनको। करेक्ट। आपको हाथ से छूने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला ना कि मैं बहुत कंफर्ट है मेरा एक वुमेन के साथ, तो मे बी शायद उस वजह से लड़कियां कंफर्टेबल फील कर लेती हाँ, हैं। मतलब ऐसा भी नहीं, मैं तो दादियों साथ भी अपना बेगूसराय मेरी दादी थी दोनों, मैं खूब फ्लर्ट करता था उन लोगों से। हाँ, खूब किस करता था उन लोगों को। हाँ, मैं उनके रूम में ही रहता था। दादू उसकी दोनों, सुलभा आर्या और छोटी जो एक्सपायर हो गई, सॉरी, ओम शांति। हाँ, तो उनके रूम में। तो ऐसा हर शो में हुआ है मेरे साथ। छोड़ो मत फ्लर्टिंग, ब्रिंग बैक द फ्लर्टिंग। नहीं, बड़ा हो गया हूँ, पता नहीं दिल से ही नहीं आता है ऐसे। कब शादी कब करोगे? सोचा ही नहीं है यार, अभी तक डिसाइड नहीं किया ना कि रोज सुबह उठ के उसी चेहरे को देखूं मैं। डर गई एक सेकंड में, ऐसे मक्खी तो नहीं आ गए? रोज सुबह अभी तक डिसाइड नहीं किया है मैंने, और अभी तक ऐसा कोई चेहरा पसंद नहीं आया है। पर चेहरा पसंद नहीं है। That's such a great line. पर करनी है कि नहीं करनी है? हो जाएगी तो ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है। अच्छा, ये फेज में आ चुके हो आप? हाँ, आप मैंने बोला ना, मेरी माँ एक बार आई थी यहाँ पे, उससे ना अपने मेरे पूरे घर में से 2-3 हज़ार का सामान निकाला। उसमें थी 4 सर्फ एक्सेल की बट्टी, 2 टाइड का वो छोले, राजमा, चौली, क्योंकि नहीं खाता था मैं तीनों, और 2-3 चीजें, 3-4 हज़ार का सामान होगा, और बैठी हुई थी ऐसे। मैं घर से बाहर से, तो बोलती है बताओ गोलू, गोलू बोलती है हाँ मुझे। आती कोई अगर घर में तो ये सब संभाल लेती, कपड़े उपड़े भी थे 2-4 इधर। मैंने बोला मम्मी पूरा मिला के 10,000 का नहीं होगा, उसका लाख रुपए महीने का होगा, पता है तेरे को? कहाँ से करूंगा मम्मी, तू क्या बात कर रही है? हाँ, और क्या, और मेरे पापा लोग मालूम है क्या बोलते थे पहले कि अरे नहीं लेकिन सही टाइम पे कर लो। मैंने सही टाइम किस चीज का पापा? हाँ, बच्चे पैदा करने। हाँ, तो मतलब वो तो हो सकते हैं, नहीं भी होंगे तो कहाँ आवाज, और नहीं भी होंगे तो मैं कौन सा पृथ्वीराज चौहान का आखिरी पीढ़ियों के इतिहास के पन्नों से उखड़ जाएगा। और इसके बाद तो नहीं रहा यार, ओ अजीत सिंह इसके बाद विशालादित्य सिंह का तो है नहीं कोई। गड़बड़ हो गई। हाँ, लेगेसी क्या करेंगे? तो मेरे पापा 3-4 बार ऐसे मैंने तर्क दिए ना, तो अब वो लोग छोड़ देते हैं। हाँ, अभी फिर मैं गया हुआ था शादी में, तो उन्होंने बोला कि शादी, मतलब इस बार पूरी फैमिली, मेरी चाचा की लड़की की शादी थी, तो मेरी बुआ, मेरे फूफा जी और ऐसे पूरे लोग थे वहाँ, चाचा। हाँ, फिर बोलते एक अब बहू। हाँ, ऐसे बिहारी में तो अलग से, बिहार वाले ना अलग ही टाइप के हैं वो लोग। हाँ, एक तो बहू बस। तो मैंने बोला कहाँ 6 होती हैं पापा? एक तो मतलब क्या कि एक मुंबई में रख लो, एक यहाँ भी रख सकते हो क्या? ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर बोलते हैं कि तो मैंने बोला तुम लोग ढूंढ के लेके आ जाओ। हाँ, अरेंज मैरिज में आप बिलीव करते हो? क्यों नहीं? बिल्कुल, मैं तो बोलती हूँ करना चाहिए यार। क्योंकि अब शादी करना बहुत इजी से ज्यादा मालूम है क्या इजी है? छोड़ना। और वो नहीं चाहिए मुझको अपने लाइफ में। भले आप 10 साल के लिए पार्टनरशिप में रह लो, 15 साल, जो भी है, ठीक है, मैं उसके लिए ओपन अप हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मतलब अगर एक बार शादी कर ली तो डिवोर्स इज आउट ऑफ। हाँ यार, आप अपने माँ बाप को देख के बड़े होते हो, ठीक है ना? मैं एक बात मानता हूँ कि अगर हमारे माँ बाप को, घर के माँ बाप को अगर ऑप्शन दिया जाता ना अपने करियर में कि भाई आपके पास ये पैसे हैं और अपने छोड़ दो, अपने पार्टनर को छोड़ देते वो लोग भी 2-4 बार। होता है ये, इतनी तकलीफ हो, अरे मैं देख चुका हूँ यार, ठीक है ना? बट लेकिन नहीं छोड़ा उन्होंने, नहीं छोड़ा, लेकिन हम छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे। हाँ, क्योंकि हमारे पास इजी है, और क्योंकि हाँ बहुत इजी है हमें, और हमारे लिए बहुत इजी है वो करना, उनके लिए वो नहीं था। तो मैं नहीं जाना चाहता मतलब उस सोच में ऐसा कुछ। और एक तो इतने मम्मी पापा को इतना खुश भी देखा है, लाइक हाँ, इतने हैप्पीली दे आर जस्ट देयर फॉर ईच अदर। और मुझे, मेरा एक फंडा है कि मुझे बुढ़ापा अकेले नहीं जीना है। लाइक आई एम वेरी श्योर दैट आई वांट अ पार्टनर इन माय ओल्ड एज। आई वांट, इतना कमा रहे हैं, मतलब इतना कर रहे हैं काम, तो क्यों कर रहे हैं, मतलब कोई तो चाहिए टू शेयर। आई एम वेरी अप फॉर लाइक मैरिज एंड किड्स, बिग फैमिली, एकदम लाइक 4-5 बच्चे हों, आई एम फुल्ली अप फॉर इट। बट लड़के थोड़े आजकल
सिचुएशनशिप करनी है लड़के सिचुएशनशिप को। ये क्या मतलब क्योंकि मतलब यार चल रहा है? प्रेशर बहुत है लड़कों पे यार अभी। क्या प्रेशर है? लड़की कमा रही है, क्या प्रेशर है? लड़की कमा रही है, कौन कमा रही है यार? मुझे दिखाओ यार, मेरी उम्र हो रही है, मैं 35 का हो गया। क्या बात कर रहे हो? हम सब अगर कमाते कोई हैं। ऐसे नहीं मिलती है यार, चुप क्या रहो, बात जाने कर दो। रहे हो मैं यार? डिबेट कर सकता हूँ मैं 1 घंटे के क्या लिए बात इसके कर रहे हो? ऊपर। लड़कियां आजकल मैंने अपने करियर में 100 लड़कियों से मिला होगा ना मैं, अगर 100 लड़कियों को जानता होगा ना मैं, उनमें से मैं सिर्फ 5 को जानता हूँ जिनके पास विजन है अपने लाइफ में। सिर्फ 5%। क्या बात कर रहे आई हो? एम टेलिंग यू ट्रूथ। आजकल लड़कियों को टेंशन हो जाता है अगर वो कुछ नहीं कर रही होती है, लाइक दे गेट लाइक उनको काम करना है, इतना लेवल ऑफ ड्रिवननेस। आई डोंट नो कि हो सकता है कि वो अपने सेम सेक्स में बातें करती होंगी, लेकिन जब ऑपोजिट सेक्स में आता है ना ये, तो वो वहाँ पे नहीं होता है ऐसा कुछ। नहीं, बहुत बार देखा है मैंने यार। क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। मुझे तो, मैं पहले बोलता था ये बात, मैंने बोला ना कुछ चीजें मैंने रियलाइज की, इसलिए जैसे मेरा ड्रीम था कि मैं शादी ऐसी किसी के साथ करूं, मतलब जिसके साथ ना ये बहुत क्लियर हो कि सिर्फ पैसा कमाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ। अगर तू कमा रही है ना डार्लिंग, तो मैं तेरे लिए सुबह रोटी बेल के दम ऐसे करके, बच्चे को भी ऐसे ऐसे करके, तू लिफ्ट में जाएगी ना, तुझे टिफिन दूंगा, 4 पप्पियां भी लूंगा, फिर छोड़ूंगा। So sweet, हाँ। लेकिन फिर वो नहीं होना, जैसे मतलब फिर नेचर में वो चेंज नहीं आना चाहिए जो मर्दों में तो नहीं आता ना चेंज, change आता। समझ रहे हो ना? तो लोग बोलते ना अरे व्हाट काइंड ऑफ थॉट मतलब थिंकिंग यू हैव। मैंने बोला देखो चाची, सिंपल सी बात है, आपसे नहीं हो पाएगा, आप कभी सोची, क्योंकि मैं सच में चाहता था कि मैं बैठ के लिखूं, डायरेक्ट करूं। हाँ। मुझे ही क्यों कमाने की जरूरत पड़े? नहीं होनी एक मर्द ही क्यों कमाए? नहीं होनी चाहिए। हाँ है ना? And there are so लेकिन many आज of तक us. ऐसा देखा है किसी मिलियनेयर ने, करोड़पति ने, आओ छपरी बाबू चलो आप तुम्हारे साथ हम शादी करें, तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? बताओ जरा, ऐसा कोई भी बता दो कि कोई भी लड़की ऐसे मर्सिडीज से जाती हो, ओ आई लाइक योर बाइक मैन, हीरो होंडा में तुम घूम रहे हो यार, हाँ तुम, ऐसा कभी हुआ है क्या? बताओ, एक बता दो, क्यों नहीं होता यार? ये भी होना चाहिए था। That is true, but हाँ फिर क्या? also my issue. कैन आई बाय योर ड्रिंक? आज तक मैंने नहीं सुना यार। I will buy you a drink, Vishal. हाँ प्लीज। I really have to buy you a drink या now. प्लीज, कभी नहीं बोला गया यार, क्यों ऐसा क्यों होता है? Honestly, can I be honest with you? Yeah, आज please. तक जितने भी रिलेशनशिप में रही हूँ, I have been the one who initiated it. I have never been the one. I have always asked. तुम्हारी for ऐसी help. घूम कहाँ रही है आजकल? ये कौन से एरिया मिल रही है? ये बहराम बाग में खड़ी हो, बहराम बाग में हो तुम, मालूम है? तुम थोड़ा मॉडल टाउन तरफ आओ यार, हमारे घर तरफ आओ, लोकल वाला की पर तरफ। मेरे सारे फ्रेंड्स आजकल लड़के एक तो पूछते भी नहीं। I don't know लड़के कौन से चौड़ में घूम रहे ओ हैं। भाई साहब, But really, guys don't ask. नहीं out. चौड़ में नहीं घूम रहे, उन्होंने औकात सरेंडर कर दिया है। मैडम नहीं है, बियर पीने के भी नहीं है, आप पिलाओगी तो चलो। उन्होंने बोला हो गया हमारा भला नहीं हो रहा कुछ मैडम, मालूम है? 12 बजे तक तो बहुत अच्छा लगता है इनको, 1 बजे के बाद बोलती मम्मी आई हैव टू गो। I have to go. Mama is waiting for me. और लड़कों के साथ क्या प्रॉब्लम है ना कि देखो, वो तो सोच लेते हैं भाई पहली बार पे, उनका नहीं है ऐसा कि लड़कियों की तरह कि ओके आई विल गो देयर एंड आई विल सी हिम कि कैसा वो है, अच्छा शर्ट कपड़े पहने कि नहीं, क्लीन है कि नहीं, सबसे पहली बात शिवलरी से। लड़कों का तो अरे आ रही है मतलब बस भाई, Expectation ही इतनी low थी. हाँ पहले से ही But you know what? I really feel your problem, क्योंकि जितने भी लड़कों के साथ मैं रही हूँ ना, वो लोग बोलते कि कोई नहीं, तुम कमाओ, हम घर संभाल लेंगे. Like they have actually said it, और उनको इतना फ्री फील होता है ना ये बोलने के बाद, क्योंकि ऐसे लड़कों पे इतना प्रेशर रहा है आज तक टू बी द मैन ऑफ द हाउस. अरे यार तुम सोचो, तुमको वहां पे बेड पे परफॉर्मेंस का क्यों प्रेशर है यार? सोचो तुम कहां तक प्रेशर है यार? I understand. I really do. So वो लोग एक ऐसी जगह पे I really do. It is so sad. वैक्यूम बन गई है हमारी जिंदगी, तुम्हें पता है? एक वैक्यूम में छोड़ दिया गया है हमें. We don't need to feel pressure. Oh my God, something is sucking us. No, 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 no. ऐसा होता है ना कि लोग लड़कियां तो बदल रही है, लेकिन लड़कों को कोई सिखा ही नहीं रहा है कि कैसा रहना है विद चेंज्ड गर्ल्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, तो है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सही बोल रहा हूँ, सही बोल रही हो तुम. मैंने एक कहानी लिखी थी और उसके ऊपर ना सिंपल सी उसका क्रक्स ये है जो फिल्म की है कि एक लड़की बड़ी होती है ना जब, तो सबको पता चल जाता है लड़की बड़ी हो गई है. भाई बहन फूआ ताऊ चाचा सबको, और सब अपना ज्ञान देने चले जाते हैं. और सब सिखाने लगते हैं आपको, ऐसे करे तो नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ये कपड़े नहीं पहनेगी, वो नहीं पहनेगी, ऐसा होगा. एक लड़का बड़ा होता है, पता नहीं किसके सहारे छोड़ देते हैं. जाओ मोहल्ले में, चाचा देख लेंगे, पापा देख लेंगे, क्या करना है साला कुछ समझ में नहीं आ रहा है. जवानी अंदर से फूट रही, लेकिन कहाँ फूट रही है समझ में नहीं आ रहा है बेचारों का.
देखना तभी बेचारे 16-17 तक लड़के बहुत क्यूट लगते हैं, फिर 8 साल का बुरा दौर आता है, उसमें चोर चट्टा चुहेड़ कैसे हो जाएंगे, किसी की दाढ़ी यहाँ से नहीं आएगी, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब एक पेड़ है ना यार, उस पेड़ को आप अच्छे से ऐसे करके पानी डाल के कर रहे हो तो कितनी सुंदर ऐसे आता, हाँ मैं देखो कितना अच्छा पौधा हूँ, वहीं आपने लगा दिया झाकड़ा, पता ही नहीं इधर हवा चली इधर चली गई। लड़कों के साथ ये हालत है मेरी। हाँ कुछ पता नहीं है ना बेचारों, कोई आए गार्डनिंग करे उनकी भी अच्छी से। अब जिन लोगों की गार्डनिंग अच्छी से होती है, देखो उनके गाड़ी में 5 लड़कियां बैठी होती हैं, ऑटो से 3 लड़के जा रहे होते हैं, बोलते हैं भैया क्या किस्मत लेके आए होते हैं। तो डार्लिंग इज नॉट अबाउट द मनी। या सो होता है ना ये। पर आपकी तो बहनें हैं साथ साथ, आपकी तो गार्डनिंग हुई है। नहीं मतलब तभी तो मेरे पास तभी तो मैं इतना ग्लो कर रहा हूँ 35 में, तुम्हें पता है क्या? ओके ठीक है, तो मैंने भी एक लड़कों के तो आधी लाइफ ना 3 चीज में खत्म हो जाती है बेचारों की। एक तो माँ बाप का प्रेशर, पता नहीं क्यों, उन्हीं के कंधों पे क्यों है। लड़कियों पे नहीं होता है यार, ऑनेस्टली, नहीं है लड़कियों पे नहीं होता है। हाँ यार, मेरे 2 भाई हैं, मेरी 2 बहनें हैं, ठीक है। दीदी मेरी जब थी यहाँ पे शादी के पहले तो पूरा बड़ा बेटा थी, तो मैं उसको आज भी राम जी बोलता हूँ इसकी वजह से, ठीक है। और मैं अपने को भरत हूँ कि मैं 3 नंबर का हूँ। लक्ष्मण मेरी दीदी जो छोटी वाली बहन है, मतलब जो वो उसकी भी शादी हो गई, तो अचानक से ये भार हम लोगों पे ही आ गया। हम एक दिन बैठे हुए थे तो मैंने सोचा यार नहीं, देखो बहनें होने का बहुत फायदा है यार, एक लड़की होने का बहुत फायदा, कैसे बताता हूँ मैं। कुछ भी होगा ना लाइफ में आपको तो बड़ी बहन होने का फायदा। तो मुझे कभी लगा ही नहीं था ना जब तक मेरी बहन शादी नहीं होती कि मैं बड़ा बेटा हूँ। मेरे घर के पर्दे से लेके, मेरी माँ की साड़ी से लेके, मेरी माँ का पायल से लेके सब वही करती थी, जैसे भी होता होगा, जैसे भी करती थी वो। और मैं इसलिए मैं होता ना कि आपके लाइफ में सब कुछ पैसा नहीं होता है, अगल बगल आपकी बहुत अच्छी चीज़ें थे, इसके लिए से मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। तो बहुत किया है उसने, लेकिन जब शादी होगी ना तो हमें फट गई। अब हमें करना है, अब तो हमारे साथ आ गए ये लोग, तो ये दोनों यार। तो आपको एहसास होता है कि बहनें मतलब कितनी ज़रूरी होती हैं। हाँ, और लड़कों के साथ ना थोड़ा प्रॉब्लम क्या है कि बड़े होते हैं ना इनका स्ट्रगल 2 चीज में खत्म हो जाता है बेचारों को। एक तो साला इंडिया में ना क्या है, सेक्स को लेके इतना टैबू बना के रखा है सब लोगों ने ना, कि बेचारे आधे टाइम तो बाहर में लोग काम करते ताकि सेक्स कर पाए, यहाँ लोग काम करते ताकि उसमें सेक्स कर पाए। तुम्हें पता है बाहर वाले सेक्स करते ताकि वो काम कर पाए। हाँ भाई, ओ माय गॉड, मैं बहुत आई एम फीलिंग लाइट नाउ टू गो ऑफिस। यहाँ नहीं सोमवार जाएंगे, बाती है, देखते हैं पट जाए वही, उसी को बियर पीछ लूंगा मैं, चली जाएगी यार, पिछले 7 महीने से तो कुछ हुआ नहीं है। आज यही लाइफ है यार, स्ट्रगल में ना। और जब आप मेरी लाइफ में तो अच्छा रहा है सेक्स, जैसा मैं बोलूँ ना ग्लो, और बहुत इंपॉर्टेंट या मेरे पिंपल आपके ग्रोथ के लिए ना खत्म हो गए ना तुम्हारे। मुझे आ ही नहीं थे, सोचो। जबकि मैंने बहुत 23 साल में स्टार्ट किया था, बताओ। ओह गॉड, मुझे कभी आई नहीं। ग्रेट लाइन, मुझे आया नहीं। वाओ। सो ये रही है लाइफ। सेक्स को लेके ना लड़कों के बारे में, लड़कियों के बीच थोड़ा उनको भी ना वो दायरे कम करने पड़ेंगे थोड़ा। मैं भी चाहता हूँ कि 2-4-5 मतलब फोटो शूट हो, कि भांडुप का लड़का, बैड्रा की लड़की, दहीसर का लड़का, लोखंडोला की लड़की, ऐसा हो यार कभी हो ना। नहीं होना चाहिए। आई विश। बचपन में बहुत, हर लड़कों का सपना होता है, कोई तो पटाखे लेके जाती लेकिन कोई नहीं मिलती उनको। पता है, हर लौंडों का सपना होता है बेचारों का, लेकिन कोई नहीं ले जाती। क्या गलत सही बोल रहा हूँ ना? वो तो है भी चिकना, एकदम बाल वाले से करके रखा भी है। अरे यार, ओह माय गॉड, कॉन्वर्स शूज, फटी हुई जीन्स, फिर भी बेचारा 9 बजे जाके अंडा करी बनाएगा घर पे जाके, मालूम है तुम्हें? ताकि अंडा करी और चावल खाएगा, मालूम है? इजीएस्ट वे में प्रोटीन एंड गुड लॉर्ड, ओह माय गॉड। इतना मैं हंसी हूँ, मैं लेजिट बहुत बार हंसती हूँ, लेकिन मैं कभी कभी प्रिटेंड हंसती हूँ। दिस इज द टाइम आई हैव नॉट प्रिटेंडेड टू लाफ, आई जेन्युइनली लाफ्ड इन लाइफ। लॉल नहीं बोला, बस यही काफी है। लॉल नहीं बोला मैंने। क्यों? बोलने की चीज है यार, लोग हंसते नहीं, लॉल बोल देते हो। ये अब क्या समझे, तुम्हारा क्या हंस रहा है, तुम्हारा क्या फट रहा है। हाँ, लोग लॉल बोल देते हैं यार, हंसो ना, हंस बोलने में थोड़ी चीज है।
guys petition to just stop using lol because Vishal hates it. No, it's a good. अगर आपने बहुत अच्छा पंच बोला, सोचो कल ही मैं देख रहा था एक जगह पे ये, तो अगर आपने किसी को बहुत आप फनी हो, अगर आप कोई शो कर रहे हो तो सब लॉल बोल लें, लॉल, कोई हंसे नहीं, कोई ताली नहीं, लॉल, इट वाज लॉल यार, अबे हंस तो दे। हाँ Oh good lord, okay. Never using lol. ये गेम है जिसको हम कहते हैं never have I ever. It's a most done and dusted game, but I love playing it because बहुत अच्छे आंसर्स मिलते हैं इसमें. Okay. So आपको हिंदी टीवी की कसम खाते हुए बोलना है कि आप सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे. Which you are honestly doing it. या तो कसम नहीं खाने की जरूरत है, मैं कोशिश ही करता हूँ कि सच बोलूँ. कोशिश मत करो, बोलो. हाँ ठीक है, सच बोलूँ. Never have I ever dated more than one person at a time. नहीं, कभी नहीं, never. Kissed my best friend. No. Yes, he has. इतना No, नहीं, मैं तो हाँ नहीं, बाद में बेस्ट फ्रेंड बनी वो, पहले तो किस हुआ था, बट अरे कांड अलग है. We really want to know. बोल. तो ऐसा यार सब कुछ थोड़ी बोल दूंगा मैं. नेक्स्ट टाइम के लिए भी रखो यार, पार्ट 2, क्या पता है इसके लिए बाद में भी लोग बुलाए. ओके नहीं, हाँ तो नहीं, ऐसा नहीं था. मतलब पहले मैं आया था यहाँ पे और एक बंदी सी थी मेरी, और मतलब किस करने के बाद एहसास हुआ कि ऐसा तो कोई कनेक्शन ही नहीं है. हाँ, फिर भी नेटवर्क सर्चिंग कर रहा था, तुम्हें पता है, मोबाइल पे. ओह माय गॉड, नो. तो फिर हम बाद में बेस्ट फ्रेंड बने. Oh, that's nice. So good. Nice. इस मामले में क्लियर रहा हूँ, बोला ना, दिल दिमाग और वो. Good. Never have I ever drunk dialed my ex. Drunk dialed my ex. I'm done. Yeah. And you've told that मेरी गलती है, मुझे कर लो माफ. I मैं love तो you. कांड किया, घर चला गया था मैं उसके नन्ही घर पे यार, दारू पी के. That's even worse. ओ भाई साहब, वो लास्ट टाइम है, उसके बाद तो फिर बात ही नहीं हुई कभी हमारी. तो क्या क्या पे फुल तमाशे? नहीं, मैं तमाशा वाला नहीं था. अच्छा. अब गालिब तमाशा नहीं करेंगे यार, हम गालिब वाले कौन के, ठीक है ना. हाँ तो हमने बस कहा था कि बस हमें देखना है आपको. और पहले तो चाची आई, फिर चाचा आए. मुझे पता नहीं था कि आए हुए हैं. और फिर उसको देखा मैंने, फिर हम चले गए वहां से. मतलब बहुत प्यारा था ये तो. हाँ प्यारा था. हाँ, एक बार किया मैंने, चला ही गया मैं, डायरेक्ट घर ही चला गया. बताओ, डाल को जोड़ो. Okay, never have I ever made out in a public space. नेवर. बहुत मुझे गोवा गया था मैं एक बार, और ऐसा मौका मिलने वाला था, लेकिन मैंने बोला मैं अकेले बुलेट पे घूमूंगा, दीदी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे ना, हाँ यार देखो, जब ये सब चीज़ें पहले आप करते हो ना स्कूल टाइम पे, तो आपको पता होता है, मतलब मुझे लगता है ऐसे लोग फ्रीली होते हैं छत पे, पानी की टंकी के पीछे या उधर. हमें तो साला कहीं नहीं मिला, हमें तो घर के अंदर ही था, तो हम कभी सोच ही नहीं पाए उस वैसे. मैं कभी निकल ही नहीं पाया, और अब मुझे लगता है मैंने कभी नहीं कर पाऊंगा. किस विस ओके आई कैन, मतलब वो, बट अपार्ट फ्रॉम ऑल उसके अलावा कुछ भी नहीं. मुझे बहुत खराब लगता है अगर कुछ लोग करते भी हैं. पीडीए में विश्वास रखते हो? पीडीए करता हूँ मैं, मतलब मुझे भी विश्वास है, अगर तुम्हें किस करना है, मुझे किस करना, ठीक है, चढ़ी मत जाओ. हाँ चढ़ी मत जाओ. ओके, कुछ तो बचा के रखो घर के लिए, दूरदर्शन के लिए नहीं, अपने लिए. खुद के दर्शन के लिए, ठीक है. Never have I ever had friends with benefits. I have. Okay. Never have अरे ये तो सबसे अच्छी बात है बॉम्बे की. यहाँ आके तो लड़कियां बहुत अच्छी लगने लगती हैं, लाखों में एक होती हैं वो, फिर यहाँ पे बताते हैं लड़कों के लिए. हाँ बट लेकिन वो तमाशा ना बनी, तो तमाशा ही बहुत बना यार वो. पर बनता है वो. It never ends very nice. नहीं, मेरा बहुत मिक्स रहा है, बहुत. क्या बात है? हाँ मतलब मैं ऐसे भी लोगों के साथ रहा हूँ जो कि बहुत क्लियर थे, लेकिन मुझे समझ में आया कि उनके लाइफ में विजन था. जिसके लाइफ में वो एक एंकर नहीं होता ना, तो वो नाव ऐसे से बहते रहे. चाहे वो कुछ भी हो, आपके करियर का हो, आपके पार्टनर का हो, आपके लाइफ का हो, पैसे का, जो भी हो. That is actually very true. Good answer. Never have I ever hooked up with a stranger. Every time तो आप hooked up. Is a stranger only. Yeah, oh I know you. hooked up ऐसे कौन करता है यार? अरे तुम तो मोहल्ले में दिखी थी मुझे उस दिन, अच्छा चलो hooked up करें, ऐसा थोड़ी करते हैं. नहीं, like you went for a party and then you liked that person, you went out and then. हमेशा तो वही स्ट्रेंजर ही होगा ना, मैक्सिमम टाइम तो वही होता है. मतलब मैं मतलब जानने वाले के साथ हुकअप नहीं करता. हुकअप करना होता तो कर ही चुका होता ना. जान हुकअप नहीं करता मैं. नहीं, मुझे नहीं लगता. वो जो थ्रिल होता है ना, वो खत्म हो जाता है. Correct. Never have I ever role played in bed. एवर यार, जब ये पता चला कि ये भी दरिया है, तो तब से उधर ही डूब रहे थे.
ये आधा नहीं, क्वाइट टाइम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। हाँ, सबसे अच्छी चीज लगती है मुझे, लगता है ये दो लोगों क्या के बात बीच कर रहे हो? हाँ, आप दो लोगों को ना, अगर कोई इसको भी ना स्पाइस अप करने की बहुत जरूरत होती है, वरना वो बहुत बस वही हो जाएगा। हाँ चलो आओ सरकारी जॉब पे लग जाएं, ओ हो गया ठीक है, 5 बजे हाँ सो जाते हैं, फिर ठीक है। नहीं अच्छा। तो वो करने की जरूरत होती है। That makes it interesting. Yeah. For sure. Okay, last question. Never have I ever stalked an ex. नेवर, Never once out. नो, मतलब हाँ, आउट आउट मतलब कभी आपने मुड़ के ऐसे देखना नहीं। नहीं। उसके निकलने के पहले का था, जितना भी ड्रामा होता होगा ना, दिल दुख रहा है, रो रहा है आदमी, जो भी किया वो सब, लेकिन निकल गए तो खत्म मतलब खत्म। खत्म मतलब खत्म। आपका तो मतलब मैं कहता हूँ कि तुमसे इश्क नहीं था, तुम्हारे होने से इश्क था, इसलिए अब तुम नहीं हो, लेकिन इश्क तो है। क्या सही लाइन है dude, beautiful line. I love it. You can definitely write. या मतलब I will watch your things. कुछ बहुत मतलब मैं मतलब लिखता तो हूँ ही, अभी लिख रहा था मैं, और कुछ बोलो ना। देखना पड़ेगा उसमें से, देख के बोल सकता हूँ मैं, देख लो रुको बताता हूँ मैं। कुछ अच्छी लाइनें। अगर लगी तो बहुत सारी हैं। वो तो कुछ तो फेमस भी हो गया था मैं यार, फिर मैंने बोला बहुत ज़्यादा हो रहा है विशाल मजनू ही बन लोग ना, क्योंकि दिल टूटे के टाइम पे लोग को लगता है कि भाई वहीं से आ रहा है सब कुछ। That is true. मोहब्बत की उलझन थोड़ा और बढ़ाते हैं, एक तरफा इश्क थोड़ा उनसे और लगाते हैं, इस बार थोड़ा और उनके करीब आते हैं, वो भी सोचें हमें अपने फुर्सत के लम्हों में, थोड़ी उनकी भी रातों की नींद उड़ाते हैं। बनाए हैं उन्होंने कायदे खुद के लिए, तो हम भी अपने दायरे थोड़ा और बढ़ाते हैं। नहीं करते वो हमारी कदर तो क्या हुआ, हम फिर भी उन्हें देखकर अपना सर झुकाते हैं। वो अलग बात है जो वो कर देते हैं देखकर हमें अनजाना, दरकिनारे करके उनकी ये बेरुखी, हम फिर से उनकी गली आ जाते हैं। मोहब्बत की उलझन थोड़ा और बढ़ाते हैं, So nice. एक तरफा इश्क उनसे थोड़ा और लगाते हैं। बहुत सारे Loved it. Too तो good. ड्रीम है 45 में मेरी बुक हो एक पोइट्री की। अभी आ जाइए 35 कितने साल के हो? 34 35 एज पे चाहिए हर कुछ। अभी सब कुछ हो जाएगा, नहीं मजा आएगा यार। कम से कम 60-70 तो होनी चाहिए पोइट्री इतनी अच्छी कि लोग। That was so beautiful. मैं जो भी आप बनाओगे लिखोगे मैं देखूंगी for sure. Like प्लीज देखना आप, प्लीज मतलब प्लीज लिखो और प्लीज करो जो भी आप कर रहे हो, एंड फॉर श्योर आपकी बुक आएगी। आई एम वेरी श्योर कि 45 से तो पहले आएगी, बट आप बोल रहे हो इसलिए आपका मान रखने के लिए आई से 45 में आ जाएगी। थैंक यू सो मच, यू वर फैबुलस इन द एंटायर इंटरव्यू। लास्ट चीज, अगर मैंने वो नहीं की तो अरु मुझे यहाँ से जाने नहीं देगी, मेरा पैकअप नहीं होगा यहाँ से क्योंकि आप यू आर अ प्रो एट भोज, यू आर अ प्रो एट एवरीथिंग, बट लाइक भोजपुरी इज योर जैम। इतनी मैंने रील्स देख ली है कि मतलब, एंड आई एम नॉट अ वेरी लैंग्वेज वाला पर्सन, मुझे नहीं आती इतनी अच्छे से, बट इफ यू हैड टू लाइक टेल मी कि भोजपुरी में बोलो कि लोग देखें ये शो को, कैसे बोलोगे? एक तो हाँ, मुझे मतलब मैं बिहारी हूँ और जहाँ पे भोजपुरी का जन्म हुआ ऐसा कह सकते हैं, भोजपुर का ही हूँ मैं। तो अगर आपको कहना होगा कि अगर आपको लोगों को कि ये शो देखिए, तो आप कह सकती हैं कि हम हई तन्वी और रउआ दिखत बानी, रउआ दिखत वाली, देखत बानी स्पाइस इट अप विद तन्वी। और बहुत मजा आई विशाल से बात करके। अरे वाह, क्या बात है यार। सी यारो, आई कैन डू इट। हम है तन्वी, रउआ देखत बनी स्पाइस इट अप विद तन्वी, बहुत मजा आई विशाल से बात करके। क्या बात बाओ, गर्दड़ा दिलू तू एकदम ना हो, लड़की तो दिया। Thank you so much Vishal for doing everything that you are doing in the show, in life, for people, everyone. We love you and be who you are and yes, thank you so much. world is your oyster. हाँ? मैं भी यही कहता हूँ लोगों को। हाँ? Be you, do whatever you feels like, but be a good human at least. Be a good human being and everything will be great in your life. Yes. तो आपको मिलता है हैम्पर क्योंकि आप अकेले हो, आपके पास कोई कंपटीशन नहीं था। सच में कोई है भी नहीं ना, पता नहीं चुड़ैल तो नहीं होगी, पीछे पुराने कर्म। Give a huge round of applause to Vishal. So nice. मतलब हमारे मतलब इतने एनर्जी के साथ रात के 10 बजे कोई नहीं होता है usually. Yeah, thank you for bringing ये सब लोग energy. कहते हैं मुझे, लेकिन हाँ जी, thank you Vishal, this is for you.
until next time you get a wife and then we can give it to her. मम्मी वाली बात, मतलब इतनी चीजों के लिए एक और लेके आऊं मैं नहीं अपने साथ में। Of course. Thank you so much guys for watching us, loving us. Keep watching Spice It Up with Tanvi. Or remember to bring spice in your life. Thodu is great. बहुत ज़्यादा will upset your tummy.